हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएस फिजिक्स। आज हम वेक्टर के सेकेंड पार्ट में फिर से हम वेक्टर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पिछला कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। स्केलर स्केलर को आप कोई प्रॉपर्टी बताई गई थी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो वी नीड मैग्नीट्यूड। वी नीड मैग्नीट्यूड इसमें और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वी नीड both magnitude and direction। इसके एग्जाम्पल आपको बताया गया था। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टार्क और स्केलर में मास, स्पीड, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे हैं। और चलते हैं इसके बाद वेक्टर वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एरो दिखा दिया जाता है और उसके बाद इसको बोलते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है? ये देखिए, जितना इसकी लेंथ है वो होता है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो का निशान है और यह प्रदर्शित करता है वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर ए इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप। ए कैप जो होता है यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और मॉड वेक्टर ए यह मैग्नीट्यूड होता है। तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो इसको वेक्टर ए रिप्रेजेंट कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? तो 7 ए कैप, ये वेक्टरली रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लीजिए ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 11 है, मॉड वेक्टर ए 11 है। तो वेक्टर ये वेक्टर बी है, कोई वेक्टर बी है, तो इसको वेक्टर बी इक्वल टू 11 एक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। तो इसको आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वीडियो, इसके बाद वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। तो टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे इसका डेफिनेशन। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। एंड डायरेक्शन टू बी सेम। इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए इक्वल टू बी, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। देख सकते हैं आप, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में है और ए इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड भी उसका बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। अनइक्वल वेक्टर इसका अपोजिट होता है। दूसरा लेते हैं अनइक्वल वेक्टर। जिसमें तो मैग्नीट्यूड में भी सेम भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन भी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड में भी सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। इसके एग्जांपल में थीटा इक्वल टू 180 होगा। जैसे कि वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और तीसरा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिसके डायरेक्शन सेम हो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन इज सेम। सॉरी, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए और ए भी वेक्टर बी है। थीटा 0 डिग्री, डायरेक्शन सेम। तीसरा, चौथा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट थीटा 180 डिग्री होगा। इसमें वेक्टर ए, एग्जाम्पल वेक्टर बी। अब चलते हैं, इसको आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांचवा देखते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर
कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है, लाइन दीज वेक्टर दोज दोज वेक्टर lies in the same line, एक ही लाइन में हो। पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों कोलिनियर वेक्टर होते हैं। देखिए एग्जांपल से, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन में सेम रिप्रेजेंट है, इसे कोलिनियर कहते हैं। और कोप्लेनर 6, कोप्लेनर में क्या होता है, कोलिनियर COLLINER है यहाँ पर। कोप्लेनर एनी कोई भी वेक्टर ऑलवेज, एनी टू वेक्टर ऑलवेज प्लेन में होगा। कोप्लेनर का अर्थ ही है प्लेन, इसको भूल जाइए, इसका मतलब होता है प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन। एनी टू वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन। इसको अब हम एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए दिस वेक्टर, ये दिस वेक्टर, ये दोनों देखिए इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब तीसरा वेक्टर हो भी सकता है जो कि इधर होगा, चाहे इधर भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जो वेक्टर का डेफिनेशन है वही, वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और दूसरा एनी टू पैरेलल वेक्टर, एनी पैरेलल वेक्टर सॉरी एनी पैरेलल वेक्टर शिफ्टिंग is no change in magnitude and direction। आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है ए है, ये वेक्टर ए है, आप इसको पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वेक्टर ए, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ, इसको पैरेलल लेकिन आपको चेंज करना है। वेक्टर ए सब इक्वल है, इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा वेक्टर
वेक्टर ऑलवेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। फॉलो करता है। और चौथा है कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में फॉलो करता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको आप चाहें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी अब ये भी वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। क्योंकि देखिए वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए सेम है। पांचवा जो है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप चाहें इसको दोनों को इस दोनों को जोड़कर बाद में इसको जोड़ें, इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। और उसके बाद 5 इसकी प्रॉपर्टी हो गई